सरकार को ये मानना ही होगा कि एक लड़की ने अगर आरोप लगाए तो इतनी करोड़ों महिलाएं हैं जो अब बापूजी के लिए गुहार लगा रही है कि बापूजी को छोड़ दो, तो सरकार को इन सारी बहनों की भी आवाज सुननी चाहिए। बापूजी पर आरोप लगे हुआ सब झूठा है। जो साजिशें करने वाले हैं वो साक्षात सुन ले। बापूजी हमारे सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। हम हमारी श्रद्धा कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ने वाला पैदा हो नहीं सकता। एक लड़की के कहने से सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम लाखों करोड़ों औरतें, इतना कितनी महिलाएं आश्रम की सब मिलके सरकार से गुजारिश करते हैं, वो हमारी एक भी नहीं सुनते। एक लड़की की इतनी सुन रहे हैं। अगर गलत होता तो हम यहाँ पे क्या आश्रम में खड़े रहते क्या आज? ये तो दिखना ही चाहिए सब लोगों को। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करे। सरकार को ये सोचना ही पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार 100 बार सोचे सरकार, लेकिन हमारे बापू को उनको एक बार तो रिहा करना ही पड़ेगा। कृष्ण तो कृष्ण ही थे, अपना अवतार लेके आए थे, तो वैसे हमारे बापू भी अवतार लेके आए हैं। जिसकी जैसी भावना है उनको वैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। हमारे सतगुरु के रूप में है तो हमको हमारे भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। भले आसाराम जी बापू पिछले 7.5 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्त आज भी बापू को भगवान मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। तो आज संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत बाल संस्कार कार्यालय में खड़े। आज कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले उनका परिचय लेंगे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शकुंतला पाटिल है और मैं बापूजी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। बाल संस्कार की सेवा करते हो? हाँ, हम बहुत सालों से, जब से दीक्षा लिए तभी से हम बाल संस्कार की सेवा कर रहे हैं और इतनी हमारी उन्नति हुई कि पूछो नहीं। जो जुड़ता है वो बस बापू के प्यारा हो जाता है और बापू के प्यारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे बोलते हैं कि उनके संस्कार देके हमें हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। लेकिन बापू पिछले 7.5 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। क्या कहोगे उसके विषय में? बस ये सब एक षड्यंत्र की ओर है और कुछ नहीं है। बापूजी को हम यही बोल रहे हैं कि बापू जब जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, ओम ओम बापू जल्दी बाहर आ जाओ। क्योंकि एक लड़की ने अगर आरोप लगाए तो इतनी करोड़ों महिलाएं हैं जो अब बापूजी के लिए गुहार लगा रही है कि बापूजी को छोड़ दो, तो सरकार को इन सारी बहनों की भी आवाज सुननी चाहिए। कितने सालों से आ रहे हो? मैं तो 18 साल से हो गया। 18 सालों से आ रहे हो, तो 18 सालों में कभी तो कुछ गलत देखा होगा, कुछ गलत गतिविधियां होगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं गलत। अगर गलत होता तो हम यहाँ पे क्या आश्रम में खड़े रहते क्या आज? ये तो दिखना ही चाहिए सब लोगों को। क्या नाम है? हाँ, हरिओम जी, मेरा नाम अनीता लखोटिया है और मैं आश्रम से 24-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। 25 सालों से जुड़ी क्या हुई। मतलब जीवन में परिवर्तन आया बापू से जुड़ने से? जीवन जीना ही हमने बापू से मिलने के बाद सीखा है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। लेकिन बापू पे तो आरोप लगे, बापू पिछले 7.5 साल हो गए जोधपुर जेल के अंदर बंधे। क्या कहोगे उसके बारे में? वो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। वो बापू को फंसाने के लिए आगे से आगे सब साजिशें रच रहे हैं। बिल्कुल बापू को बाहर आने ही नहीं देते। जो भी बेल मिलने की टाइम होती है आगे से आगे उनको और दूसरी योजना बना के उल्टा ज़्यादा फंसा देते हैं। हम तो सब एक लड़की के कहने से सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हम लाखों करोड़ों औरतें, इतना कितनी महिलाएं आश्रम की सब मिलके सरकार से गुजारिश करते हैं, वो हमारी एक भी नहीं सुनते। एक लड़की की इतनी सुन रहे हैं और हमारी एक भी नहीं सुनते। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करे या फिर उनको बेल दे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे बापू को जल्दी से जल्दी बाहर। मेरा नाम दमयंती बेन है और हम बापूजी से जोड़े हैं तो 15 साल हो गए हैं और 10 साल से तो मैं बाल संस्कार की सेवा कर रही हूँ। वो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर बंधे, क्या कहोगे उसके विषय में? बापूजी पर आरोप लगे हुआ सब झूठा है। बापूजी हमारे सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम भावना बेन है। कितने सालों से? मैं 20 सालों से जुड़ी हुई। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? बापू के आरोप लगे हुए हैं वो सब झूठे हैं। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और जो साजिशें करने वाले हैं वो साक्षात सुन ले कि बापू को जेल में बंद करके वो सोच लें कि बापू की सेवा वगैरह सब बंद हो गई। उल्टे ज़्यादा से ज़्यादा चालू कर रहे हैं हम लोग। बाल संस्कार की सेवा भी खूब हो रही है, मातृ पितृ पूजन सेवा खूब हो रही है, तुलसी पूजन खूब हो रहा है। बापू के आश्रम की सेवा कुछ बंद नहीं हुई है, उल्टे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। बापू का सबको इतना प्रोत्साहित मिला हुआ है कि बापू अकेले जेल में होते हुए भी हमको सब प्रेरणा करते हैं। हमारी सेवा कुछ नहीं रुकी है, आश्रम वैसे के वैसे ही चल रहे हैं सभी। मेरा नाम जागृति पटेल है। आप भी बाल संस्कार? हाँ, मैं सूरत आश्रम में बाल संस्कार चला रही हूँ। जैसे कितने सालों से जुड़े हो बापू से? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू करीबन 7.5 साल से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, क्या कहोगे? ये सब झूठ है। ये इन सब लोगों को बोलो कि आश्रम में आके देखे। बोलते हैं कि आश्रम बंद हो गए, क्या बंद हो गया? आके देखे कि यहाँ सब बापू ने जो प्रेरणा दी है, बापू ने जो सेवा हमको दी है, ये सब चालू है। और हमारे सूरत आश्रम में बाल संस्कार चल रहे हैं, उसमें भी 40 बच्चे आ रहे हैं अभी भी।
बाल संस्कार की महिलाएं यही मांग करती है कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करो। द्वापर युग में जब कृष्ण और कंस के बीच वार्तालाप हो रही थी तो कृष्ण भगवान को जिसकी जैसी भावना थी सबको वैसा ही रूप दिखाया, कंस को वैसा रूप दिखाया, उनके सैनिकों को वैसा रूप दिखाया। लेकिन कृष्ण तो कंस को मारने के लिए आए थे, तो कृष्ण ही थे, अपना अवतार लेके आए थे। तो वैसे हमारे बापू भी अवतार लेके आए हैं, जिसकी जैसी भावना है उनको वैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। हमारे सदगुरु के रूप में है तो हमको हमारे भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। बस जल्द से जल्द हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करो। कुछ भी हो जाए सरकार को ये सोचना ही पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार 100 बार सोचे सरकार, लेकिन हमारे बापू को उनको एक बार तो रिहा करना ही पड़ेगा उनको। आपने देखा ये बाल संस्कार केंद्र में बहनें सेवा करती है, उन्होंने ये बताया कि सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रमों में आते हैं, बोले कोई गलत गतिविधियां आश्रमों के अंदर नहीं हो रही, और उन्होंने वही बताया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और भक्तों की श्रद्धा देखे तो भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भले आसाराम जी बापू पिछले 7.5 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्त आज भी बापू को भगवान मानते। और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।